नमस्कार। आप सुन रहे हैं 2025 में पुर्तगाल की नई इमिग्रेशन नीतियां, एक पॉडकास्ट जो आपको बताएगा कि इस साल पुर्तगाल में प्रवास से जुड़े नियमों में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और ये बदलाव प्रवासियों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सेगमेंट एक, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अंत। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी बिना वीजा आकर काम शुरू करके रेजिडेंसी पाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि जो लोग 3 जून 2024 से पहले काम कर रहे थे और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पुराने नियमों के तहत आवेदन करने की छूट दी गई है। सेगमेंट 2, वर्क वीजा और जॉब सीकर वीजा पर सख्ती। अब ये वीजा सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्हें हाईली क्वालिफाइड माना जाएगा। आवेदक को 120 दिनों के भीतर नौकरी पक्की करनी होगी, वरना देश छोड़ना पड़ेगा और 1 साल बाद ही फिर से आवेदन कर सकते हैं। सेगमेंट 3, फैमिली रियूनिफिकेशन के नए नियम। अब प्रवासी को कम से कम 2 साल कानूनी रूप से पुर्तगाल में रहना होगा, तभी वह अपने परिवार को बुला सकता है। यह नियम परिवारों के लिए इंतजार की अवधि को बढ़ा सकता है। सेगमेंट 4, बच्चों की नागरिकता पर असर। अब पुर्तगाल में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी। माता पिता को साबित करना होगा कि वे कम से कम 3 साल से कानूनी रूप से पुर्तगाल में रह रहे हैं। सेगमेंट 5, नागरिकता के लिए रेजिडेंसी अवधि बढ़ी। पहले 5 साल बाद नागरिकता मिल सकती थी, अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। पुर्तगाली भाषी देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 7 साल होगी। सेगमेंट 6, आयमा की नई भूमिका। अब सभी रेजिडेंसी आवेदन आयमा, एजेंसिया पारा अ इंटेग्रकाओ माइग्रेकोस ई असिलो के तहत होंगे। 28 अप्रैल 2025 से सभी नए आवेदन में दस्तावेज पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 2025 के सबसे अहम इमिग्रेशन बदलाव। अगर आप पुर्तगाल में प्रवास की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों को समझना और समय पर तैयारी करना बेहद जरूरी है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आप